अस्सलाम वालेकुम बच्चों। माय नेम इज़ सैयद राहिल मुज़फ़्फ़र और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, यानी कि ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्होंने प्रूफ किया था कि हेरिडिटी में डीएनए का रोल है। सो पहले इसमें फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसकी एक्सपेरिमेंट्स हैं। दो बैक्टीरिया में चले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूँ। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, उसे नीमोकोकस भी कहा जाता है। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है एस फॉर्म, क्योंकि एस फॉर्म इसलिए बोलते हैं जब बैक्टीरिया ये ग्रो करते हैं, जब इनकी कॉलोनीज बनती है तो उनकी अपीयरेंस स्मूथ नज़र आती है और इनके अंदर होता है एक पॉलीसेकेराइड कोड जो कि पॉइजनस होता है। दूसरी फॉर्म इसकी म्यूटेंट फॉर्म होती है आर फॉर्म। जब ये ग्रो करता है तो इसकी कॉलोनीज की जो अपीयरेंस है वो रफ नज़र आती है और इसमें पॉलीसेकेराइड कोड नहीं होता। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने माइस को इंजेक्ट किया स्ट्रेप्टोकोकस नमूने की एस फॉर्म के साथ जिसमें पॉलीसेकेराइड कोड था और माइस की डेथ हो गई। फिर उसने इन माइस को इन्फेक्ट किया स्ट्रेप्टोकोकस नमूने की आर फॉर्म के साथ जिसमें पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था, तो माइस सर्वाइव करेगी, जिंदा रहेगी। फिर उसके बाद इसने माइस को इन्फेक्ट किया एस फॉर्म के साथ, लेकिन वो डेड बैक्टीरिया थे, माइस नहीं मरे ज़ाहिर, क्योंकि एस फॉर्म की डेथ हो गई थी, उनमें पॉलीसेकेराइड कोड इफेक्टिव नहीं रहता। फिर उसके बाद उसने डेड एस फॉर्म और लाइव आर फॉर्म का मिक्सचर बना के उसने माइस को इन्फेक्ट किया। उसे ये यकीन था कि माइस को कुछ नहीं होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत सारे माइस की डेथ हो गई और उनके ब्लड में से उसे एस फॉर्म बैक्टीरिया मिले। तो इसने इस चीज़ को कंक्लूड किया कि किसी तरीके से पॉलीसेकेराइड कोड बनाने वाली इंफॉर्मेशन डेड एस बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हो गई लाइव आर बैक्टीरिया में और उनमें भी पॉलीसेकेराइड कोड बन गया और वो आर से एस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गई। आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम है कि ये पैथोजेनिक फॉर्म से इसने इंजेक्ट किया तो डेथ हो गई, नॉन पैथोजेनिक फॉर्म आर फॉर्म से किया तो वो बच गए, हीट किल्ड फॉर्म जो एस बैक्टीरिया थे उनसे किया तो वो बच गए, लेकिन उसके बाद मिक्सचर से किया तो बहुत सारों की डेथ हो गई। इसने इसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट एंड दैट कैन ऑल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रेसिपिएंट। के रेसिपिएंट के पास जब जेनेटिक मटेरियल जाएगा तो उससे उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो सकता है। फिर इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को मैकलर्ट एंड मैकर्टी, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको रिकन्फर्म किया कि उन्होंने मिक्सचर यूज़ किया जो कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था डेड एस बैक्टीरिया और लाइव आर बैक्टीरिया का, और उनको माइस के अंदर इंजेक्ट किया और उनकी प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया, ये देखने के लिए कि भाई प्रोटीन के रिमूव करने से कोई इफेक्ट पड़ता है। लेकिन क्या हुआ, माइस की डेथ होगी, यानी कि पॉलीसेकेराइड कोड बनाने की इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से ट्रांसफ़र हो गई डेड एस बैक्टीरिया से लाइव आर बैक्टीरिया की तरफ, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ये था कि प्रोटीन हेरिडिटी के अंदर रोल प्ले करती है। तो इट मीन्स कि ये कॉन्सेप्ट तो गलत साबित हो गया, क्योंकि प्रोटीन्स रिमूव करने के बावजूद माइस की डेथ हो गई। तो इट मीन्स कि कोई और चीज़ ऐसी है जो कि पॉलीसेकेराइड कोड बनाने की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर। फिर अगेन उन्होंने माइस लिए और उनको इन्फेक्ट किया मिक्सचर के साथ जिसमें डेड एस बैक्टीरिया और लाइव आर बैक्टीरिया थे, और अब उनका आरएनए रिमूव कर दिया उन बैक्टीरिया का विद आरएनए। अब उन्हें ये था कि शायद आरएनए हेरिडिटी के अंदर इन्वॉल्व है, आरएनए पॉलीसेकेराइड कोड की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व है, लेकिन आरएनए के रिमूव होने के बावजूद माइस की डेथ हो गई। तो इट मीन्स कि ना प्रोटीन का रोल है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन में, ना आरएनए का रोल है। फिर अगेन उन्होंने माइस लिया और इनको इन्फेक्ट किया डेड एस बैक्टीरिया लाइव आर बैक्टीरिया से और इनका डीएनए रिमूव कर दिया, लेकिन माइस की डेथ नहीं हुई। इट मीन्स कि डीएनए रिमूव करने से पॉलीसेकेराइड बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो डेड एस बैक्टीरिया से लाइव आर फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो इट मीन्स कि जो डीएनए है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम एक लगाई है जिसमें पहले में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन्स को रिमूव किया, आरएनए को रिमूव किया गया और उसके बाद डीएनए को रिमूव किया गया। आप देख सकते हो कि ये शुगर कोट लेस है, इसको ग्रीन कलर है, ठीक है, और ये आर स्ट्रेन है जो कि आप कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र एक्चुअली हो रहा होता है। ये देखें कि ये इसमें चार चीज़ें हैं कि ये शुगर कोट है, ये प्रोटीन है, ये आरएनए है और ये डीएनए। शुगर कोट ब्रोकन विद एंजाइम, जब इसमें से शुगर कोट ज़ाहिर है निकल जाएगा तो इट मीन्स कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि वो पॉलीसेकेराइड बनाने की इन्फॉर्मेशन में कार्बोहाइड्रेट का कोई रोल नहीं है। फिर उसके बाद जब आप प्रोटीन को ब्रेक कर देंगे,
प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज़ करेंगे तब भी यही हुआ कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई डेड एस बैक्टीरिया से इंफॉर्मेशन लाइव आर बैक्टीरिया तक चली गई। आरएनएस के केस में भी यही हुआ, लेकिन डीएनए जब आपने यूज़ किया तो जब देखो कलर चेंज नहीं हुआ। कलर चेंज ना होने का मतलब ये है कि जो डेड एस बैक्टीरिया थे उनसे आगे डीएनए ट्रांसफ़र नहीं हुआ आर बैक्टीरिया। फाइनली जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको कंफर्म किया वो एवरे, हार्च एंड चेस थे। इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस बनाए, यानी ऐसे वायरसेस बनाए जो बैक्टीरिया को किल करते थे। और एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेज में इन्होंने P32 रेडियोआइसोटोप को यूज़ किया, ठीक है। और P32 से इन्होंने इन बैक्टीरियोफेजिस के डीएनए न्यूक्लियोटाइड में जो फास्फोरस है, फॉस्फेट ग्रुप है, वो फॉस्फेट ग्रुप बनाने के लिए इन्होंने P32 यूज़ किया। और दूसरे ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस ने उन्होंने S35 को यूज़ किया और इस S35 आइसोटोप को इनकॉर्पोरेट किया उनके अमाइनो एसिड्स में, यानी कि उनकी प्रोटीन से। फिर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया इन बैक्टीरियोफेजिस से और फिर उस मीडियम को अच्छी तरीके से एजिटेट किया ताकि उसमें से प्रोटीन कवर निकल जाए, ठीक है। और फिर जो रिज़ल्ट उन्हें हासिल ये हुआ कि जो S35 की रेडियो एक्टिविटी थी वो मीडियम में थी और जो P32 की रेडियो एक्टिविटी थी वो सेल में से नज़र आ रही थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि S35 शामिल था उनकी प्रोटीन कोट में, और जब प्रोटीन कोट रिमूव हो गया तो इट मीन्स कि प्रोटीन तो सेल के अंदर तो नहीं गई, वो जो बैक्टीरिया सेल्स के इर्द गिर्द मीडियम था वहाँ पे प्रोटीन रह गई। और डीएनए चूँकि इनसाइड चला गया और डीएनए इनकॉर्पोरेटेड था P32 के साथ, तो इसलिए जो P32 की रेडिएशन थी वो बैक्टीरियल सेल के अंदर से आ रही थी। तो यहाँ से बात कंफर्म हुई कि जो नए बैक्टीरियोफेजेस बने, एक पुराने बैक्टीरियोफेज से नए बैक्टीरियोफेज बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है। तो ये एक्चुअली यहाँ से प्रूव हुआ कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी में रोल प्ले करता है, प्रोटीन, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स रोल प्ले नहीं करते। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ना समझ आया तो पूछिएगा ज़रूर, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना